जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का एक मिशन है, मिशन सिलेक्शन। जब तक हम लेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उम्मीद है, अभी तक का संभावना उम्मीद है कि 26 और 27 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है। अब देखा जाए तो 20 दिन का समय बचा हुआ है। 20 दिन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम 20 दिन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो अब समय नहीं वेस्ट करना है, चारों पेपर को लेके अच्छे से चलना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। हम आज शुरू करते हैं। आज से का जो क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बन जाएगा। दिया हुआ है क्या कि विकल्प में वह चुने जिसमें संख्याओं का सेट दिया हुआ है। ठीक है। प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट सबसे के समान है। ठीक है। अब क्या दिया जो ये जो आपका एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें क्या है आपका 23 है, 51 है और 17 है, यानी कि 17 है। ये जो सेट किया हुआ है जिस तरह से, ठीक है, उसी में से ये भी में से किसी एक ने एक सेम टू सेम सेट किया गया होगा, समुच्चय बनाया गया होगा। अब हमको देखते हैं कि ये जो किया वो किस आधार पे कैसे किया है। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो संभव है नहीं। जोड़ करते हैं तो 17 और 23 का 51 आता है, नहीं आता है। तो हमको देखना ये होगा ना कि आखिर आपस में तीनों डिजिट में क्या किया हुआ है जो सेम इक्वल आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, पहला जो आपका दिया हुआ है 23 है, 51 है और 17 है। अगर हम इस दोनों में देखें, अगर 23 में से हम 17 घटाते हैं तो मेरा क्या आता है बताइए, 6 आता है। ठीक है। अगर हम 51 में 5 प्लस 1 करेंगे तो मेरा क्या आता है, 6 आता है। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं। हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 29 है, 57 है और क्या है, 13 है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, घटाते हैं। ठीक है। तो 29 में से अगर हम 13 घटाएं तो क्या आ जाएगा मेरा, 16 आएगा। 6 एक 7 होता है, परंतु 5 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो मेरा 12 आएगा और आएगा क्या, 3। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं मेरा। ठीक है। क्योंकि हमें जिस तरह से पहला समुच्चय दिया हुआ है उसी टाइप से हमको मिलाना है। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में। बी में मेरा क्या है, 24 है, आगे बढ़िए, 52 है और 17 है। ठीक है। अब इसको आपस में देखिए, अगर आपस में हम देखते हैं तो 24 में से हम 17 घटाते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। और 52 को यानी कि 5 प्लस 2 करते हैं तो मेरा क्या आता है, 7 है। यानी कि जिस तरह से पहला समुच्चय हमको मिलाया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में मेरा मिल जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में मेरा मिल जा रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन था। इसमें देखना ये है कि जो समुच्चय दिया हुआ रहेगा वो जिस तरह से एक दूसरे से रिलेट किया रहेगा, उसी चार ऑप्शन में से कोई एक न एक मिलेगा, उस पे बनाना है। ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भी आसान सा क्वेश्चन होगा। ठीक है। 5 लड़के हैं, ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जब भी पंक्ति में बैठा होगा तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे ना, और सिर्फ पंक्ति दिया हुआ है तो जो मेरा राइट होगा वो व्यक्ति का भी, जो बैठे उनका भी राइट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा वो भी उनका भी लेफ्ट, यानी कि सेम कंडीशन है। हम देखते हैं जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहला में बात करते हैं कि 5 लड़के ए बी सी डी ई है। ठीक है। एक पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है। किसी एक पंक्ति में बैठा हुआ है। ए जो है किसके दाएं है, ये जो बैठा हुआ है, हम मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, वो किसके दाएं बैठा हुआ है, बी के दाएं बैठा हुआ है। ठीक है। और ई बी के, ई जो है बी के बाएं बैठा है, ई बी के बी के बाएं बैठा हुआ है। ठीक है। लेकिन सी के दाएं है, लेकिन सी के दाएं है। ठीक है। अब लिख रहा है कि ए डी की बाएं ओर है। ए जो है डी के बाएं, ए जो है ना किसका, डी का बाएं ओर है। देखिए, दो दो चार पांच को हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि बताइए कि बाएं से दूसरा कौन सा होगा। बाएं से दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी। बाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, ई बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक निश्चित
कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। BAT 23 किया हुआ है, ठीक है 23। अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू का हम अगर आपस में जोड़ करते हैं तो आसानी से बन जाता है, और प्लेस वैल्यू के जोड़ पे ही किया हुआ है क्योंकि हमको टी का पता है कि 20 होता है, ए का मालूम है कि 1 होता है, और बी का मालूम है कि 2 होता है। तो 20 2 22 23, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्लेस वैल्यू का मान का जोड़ रखा है। तो हमको निकालना किसका है, BALL का, ठीक है। तो 2 + 1, अब बताइए एल का कितना होता है, 12 + 12, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 दू 26, 1 27, ऑप्शन नंबर ए 27, ठीक है बन गया ऑप्शन नंबर ए 27। लेकिन हम अगर इसको विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर डायरेक्ट मौखिक कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि BAT को किया हुआ है, क्या किया हुआ है, 23 किया हुआ है। कितना किया है, 23 किया है। यानी कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि बी का हमको पता है कि 2 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20। तो 20 1 20 2 22 1 23, यानी कि डायरेक्टली हम बना सकते हैं। अब देखिए 20 21 और 3 24, उस तरह से हम कर सकते हैं। बी का हो गया क्या, 2 1 3 और 24 3 27, बन गया डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ट। प्लेस वैल्यू याद करना कितना जरूरी है और प्लेस वैल्यू से हम कितना जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, कबूतर का जो शांति से दिया हुआ है उस तरह से इसमें से कौन ऐसा होगा जो इसके जगह पे दिया जाएगा, ठीक है। अब कबूतर क्या होता है, देखा जाए तो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। इस तरह क्या होगा, ताज सिर का प्रतीक नहीं होगा, लॉरेंस विजय का नहीं होगा, युद्ध स्वतंत्रता का नहीं होगा, क्या होगा, सफेद झंडा जो है किसका है, समर्पण का। सफेद झंडा जो होता है किसका, समर्पण प्रतीक है, समर्पण का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो ब्लड रिलेशन से है, आप देख रहे हैं ना, डायरेक्शन की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग की हम बात करें, या फिर ब्लड रिलेशन की सीटिंग का, एक एक क्वेश्चन आ रहा है और मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमको वैसे वैसे पढ़ना और बनाते चलना है, ठीक है। अब इसमें पढ़िए, क्वेश्चन दे रखा है कि रघु और बाबू जुड़वा हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे रघु है और यहाँ बाबू है, ठीक है, जुड़वा है, और नाम से देखा जाए तो लग रहा है कि दोनों का दोनों जो है पुरुष यानी कि मेल है, ठीक है। बाबू की बहन रीमा है, इसकी जो बहन होगी वो कौन है, तो रीमा है। तो जब बाबू का बहन हुआ तो रीमा का रघु का भी बहन ही हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़वा है, ठीक। अब आगे बढ़िए, रीमा के पति राजन है, रीमा का जो पति होगा यानी कि रीमा का जो ये पति है, ठीक है, वो क्या है, क्या नाम है इनका, राजन, क्या है, ये राजन है, ठीक है। रीमा के जो पति हैं वो राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु जो है उनकी जो माँ है, उनकी जो माँ है उनका नाम क्या है, लक्ष्मी है, ठीक है, जो कि माँ है, ठीक है। अब अगर रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू की माँ लक्ष्मी होगी और रीमा की माँ लक्ष्मी होगी, यानी कि ये देखा जाए तो ये तीनों व्यक्ति का क्या है, माँ है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मी के जो पति हैं यानी कि इनके जो पति हैं, क्या नाम है उनका, राजेश, इनके जो पति हैं उनका नाम राजेश है। यानी कि देखा जाए तो ये जो इनके भी पिता हो गए, इनके भी पिता हो गए और इनके भी पिता हो गए, यानी कि तीनों व्यक्ति के पिता हो गए। अब क्या करें कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, यानी कि राजेश जो है राजन को क्या कहेगा। अब देखिए तीनों के जब पिता हो गए यानी कि रीमा के जो पति हो गए, तो रीमा के पिताजी को उनके पति क्या कहेंगे, बताइए। हम अपनी पत्नी की फादर को क्या कहेंगे, ससुर जी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्शन की हम बात किए, डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िए और हम बनाते हैं। क्वेश्चन है क्या है कि विमल पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, सबसे पहले तुमको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 20 मीटर चलता है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है, पूरब की दिशा में गया और 20 मीटर चला, कितना, 20 मीटर चला, ठीक है। अब आगे बढ़िए, भी चलता है वह फिर बाईं ओर मुड़ के, बाईं ओर मुड़ के बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, कितना चलता है,
10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पढ़िए। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, अब देखिए ये अभी फिलहाल यहाँ पे है, शुरुआती बिंदु उसका यहाँ था, इस बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है ना, प्रश्न वह विकल्प चुने जो प्रश्नार्थ चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह से 11:12:10 को किया है, उसी में उसी जगह उसी अनुसार से ऑप्शन नंबर 4 में से कोई एक दिया होगा। हालांकि बहुत आसान बन जाएगा, देखिए ना इसमें क्या करना है, अगर हम स्क्वायर की अगर बात करें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, और 10 से गुना किया हुआ है, तो 10 से गुना किया होता है, कहीं ना कहीं 11 में से एक घटाया होगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको 11 देखे और हमें 1210 पे पहुंचना है, तब पहुंचने का आसान तरीका है कि 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अगर हम 11 का स्क्वायर करके जो है 11 माइनस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 121 गुने 10 बराबर 1210 आ रहा है ना, ठीक है। अब हमको इसमें से ऑप्शन से देखना है कि किस संख्या को स्क्वायर करने के बाद उसमें से एक माइनस करके मल्टीप्लाई करने पे ये आता हो। हम अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 6:216, वैसे भी ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हम 6 में से एक हटाएंगे तो मेरा 5 आता है और हमको 35 से गुना करना, 36 से गुना पड़ेगा, तो 6×5 = 30 नहीं होगा। अगर ऑप्शन बेस्ड हम काटते हैं तब, वैसे हम एक बार बना के देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया और गुने 6 में से घटा दिए तो 5 हो गया। अब देखिए 6×5 = 30 हो गया, हुआ ना जी, 30, 3, 15, 3, 18, कितना है 216, तो होगा नहीं। हम ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है वो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या रहा है, 7 है और 1029 है, ये भी नहीं हुआ, क्यों, तो 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुने 6, यानी कि हम 49 को अगर 6 से गुना करेंगे, 49 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 9 छक्के 54, जबकि दिया है कितना 29, होगा नहीं। हम ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। सी मेरा क्या है, देखिए 8:4:4:8, ठीक है, 8 कितना हो जाएगा 64 और गुने क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7, ठीक है, 7 चौक 28, 2 42, 2 44, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर आ गया, बन जाएगा, ठीक है। हमें ये देखना कि ये पहला जो समुच्चय दिया हुआ है, जो इस तरह से ये मिलाया हुआ रेशियो का, वही से होना चाहिए, ठीक है। और हम आते हैं इस तरह से हम बनाएंगे एग्जाम में तो मेरा 4 से 5, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट निकल ही जाएगा, ठीक है। हम भाई ऑप्शन बना के चलते हैं, क्योंकि हमको भाई ऑप्शन बनाएंगे तो मेरा सटीक और जल्दी बनेगा। कैसे भाई, ऑप्शन अगर हम देखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं समझने के लिए। अब भाई ऑप्शन हमको इतना तो समझ में आ गया कि 11 का स्क्वायर किया है और 10 किया है, यानी कि -1 किया है, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि अगर 6 का स्क्वायर हम 36 करते हैं और 6 में से घटाते 5 आएगा, तो कहीं भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 0 तो यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा होगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम देखे हैं कि यहाँ पे 49 तो होगा और गुना हमको करना है कितना से, 6 से, और 6 से करेंगे तो 9 छक्के 54 होता है, जो कि यहाँ 29 दिया हुआ है, ये होगा नहीं, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं 9 से, तो 9 9 81 होता है, ये पता है सभी आदमी को, ठीक है। और हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 8 आएगा, दिया कितना है 9, तो होगा नहीं। हम बात करते हैं 8 से, हमको ये पता है कि 8 8 64 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और गुणे हम 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। वैसे भी कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो डायरेक्ट ऑप्शन बेस्ड में है, क्योंकि हम 50 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, मेरे एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएगा और 50 में हमको 45 लाना है विद इन 10 मिनट में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमको भाई ऑप्शन बेस्ड बनाना ही होगा। जब तक कुछ हम कुछ ऑप्शन पे नहीं बनाएंगे मेरा नहीं होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसको बना के कैसा बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है, पढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि अच्छा, एक समुच्चय मिलाया हुआ है 5, 3, 13, 25, 41 और यहाँ पे x के जगह पे यानी कि
वाट्स की जगह पे क्या होगा, ताकि मेरा इक्वेशन निकले। हम अगर देखते हैं, हम दोनों का डिफरेंस की बात करें तो मेरा डिफरेंस आता है 4 का। हम अगर यहाँ बात करें तो 8 का। हम यहाँ अगर बात करें तो मेरा आ जा रहा है आपको कितना का, 12 का, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं तो 16 का आता है, यानी कि हम देखें तो 4 × 2, ठीक है, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, तो 4 क्या हो जाएगा 5। यानी कि हम अगर बात करें 41 प्लस 4 × 5 यानी कि पंचों का 20, यानी कि आ गया मेरा 61। ऑप्शन नंबर मेरा हो गया सी, ठीक है। हम इसमें देखें कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में 4 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ का 16 का है, ठीक है। तो आगे होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में जो जो भी डिस्टेंस है, यानी कि जो भी डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 16 हो गया, 16 के बाद क्या होगा, पंचों का 20 होगा, और 20 में हम 41 जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है 61, यानी जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का भी है कि एक संख्या दिया हुआ है जो अगला संख्या गायब है, ठीक है। क्या है आपका, देखिए आपका है कि 2, 15, 41 और 80 है। यहाँ पे हमको निकालना है कि क्या होगा। अब हम इस बीच में अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं, मान लिया जाए दोनों के बीच में तो कितना का आता है 13, ठीक है। इस दोनों में हम बात करें तो 15, 26, 41 यानी कि 26 का। इस दोनों की हम बात करते हैं तो 39 का, यानी कि कहीं ना कहीं 13 का मल्टीप्लाई है। 13 1, 13 दूना 26, 39, 13 चौका कितना होता है 52। तो 80 में अगर हम 52 यानी कि 52 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 8 5 13, 132। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दो संख्या के बीच में, उसी संख्या के अनुसार से वो कहीं ना कहीं बैठाया होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में 13 का अंतर है, दोनों के बीच में क्या है 13 का अंतर है। फिर इस दोनों के बीच में कितना का है 26 का है, दोनों के बीच में कितना है 39 का है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो भी यहाँ आएगा वो डिफरेंस में 52 का होगा। तो हम 80 में अगर 52 जोड़ देते हैं तो मेरा 132 आ जाता है, जो कि आंसर मेरा हो जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सा आसान है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। उम्मीद है कि सब आदमी से बन जाएगा। इसमें क्या है, परसों किरण का जन्मदिन है। परसों कब है, कौन सा दिन है पता नहीं। हम मान लेते हैं ये आज हो गया, ठीक है, ये आज हो गया आपका, ये कल हो गया, ये परसों हो गया, ठीक है। ये हो गया परसों, ये हो गया कल, और ये हो गया आज, ठीक है। हम ऐसे लेके चलते हैं। परसों जो है जन्मदिन है, और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, यानी कि सेम दिन जो होगा वो शिवरात्रि होगा, ठीक है। हमेशा 8वां दिन जो होता है वो सेम रिपीटेशन दिन होता है, ठीक है। 8वां दिन जब भी आएगा वो सेम रिपीटेशन दिन होता है, ठीक है। अब बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन आएगा। एक मिनट, आज क्या है तो सोमवार है। आज का जो दिन है, अगर आज की हम दिन की बात करें तो मेरा क्या है, आज आपका हो गया सोमवार, तो ऑब्वियसली कल क्या हो जाएगा मंगलवार, हो जाएगा ना जी। तो अगले बार क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। जब बुधवार हो गया और सेम 8वां दिन शिवरात्रि है, यानी कि बुधवार को शिवरात्रि होगा, और शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो बुध के बाद हम एक जोड़ देंगे तो क्या मेरा हो जाएगा गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। आज सोमवार है, कल मंगलवार, परसों बुधवार, और 8वां दिन जब भी आएगा वो ठीक वही दिन होगा, ठीक है। तो अगर आज बुधवार है तो आज का 8वां दिन भी बुधवार ही होगा, यानी कि बुधवार को शिवरात्रि हो गया, और शिवरात्रि के अगला दिन पूछ रहा है, एक दिन के बाद पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा गुरुवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाइए। थोड़ा सा एक मिनट पानी लेके आते हैं।
चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है, 36 सेकेंड में घंटा सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना होता है। अगर हम 1 मिनट की बात करें, ठीक है, तो वह कितना होता है 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है। हम अगर 1 मिनट की हम बात करें तो 1 मिनट में मेरा क्या होता है 60 सेकेंड होता है। और एक मिनट में घंटा का सुई जो है, 1 मिनट में जो है घंटा की सुई कितना कोण बनाता है, हाफ डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में जो है आपका घंटा का सुई जो है कितना, हाफ 1/2 1/2 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब कर रहा है कि 36 सेकेंड में घंटा का सुई कितने डिग्री पे, कितना डिग्री का कोण बनाएगा। 36 घंटा सॉरी, एक सेकंड भाई, छत्तीस सेकेंड 1 घंटा में कितना का कोण बनाएगा। ठीक है, हम निकाल सकते हैं ना एक नियम से ना, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। तो अगर 36 मिनट बराबर करना होगा तो 36/60 करेंगे, और एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। अब निकालिए इसको, आप हो जाएगा 6×6 = 36 और 10 हुआ ना। अगर हम इसको काट दें आपका ये 3, यानी कि 3/10 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। ठीक है, 1 मिनट बराबर मेरा कितना होता है 60 सेकेंड होता है, और 36 सेकेंड का निकालना है तो हो जाएगा 36/60। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि एक मिनट में कितना हाफ डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं ओर से 17वां है। हम सब पहले इसका हम क्या करते हैं कि रोहित का निकालते हैं। ठीक है, रोहित जो है कितना, पहले हम रोहित का निकाले, कितना है भाई 17वां, लास्ट से 17वां है। तो हम इसको अगर रोहित का जो है लेफ्ट से हम निकाल ले पहले, तो इसको हम देखते हैं मेरा कितना आ जा रहा है। ठीक है, हम अगर देखें तो आ गया मेरा 13। ठीक है, अब करते हैं करण का, किसका, करण का। करण का मेरा क्या हो गया, इसका भी सेम निकलेगा इसी तरह से। तो मेरा आ गया 13। अब हम दोनों की बात करें तो 13 + 13 मेरा कितना हो जा रहा है 26। ठीक है, लेकिन टोटल कितना है 29 है। तो दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, दोनों टोटल 29 कक्षा में जो है। ठीक है, तो हम 29 में से 26 अगर हम घटाते हैं तो बीच का, यानी कि जो दोनों के बीच का है वो मेरा संख्या निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 29 लड़कों में एक पंक्ति में जो है रोहित बाएं ओर से 17वां है। ठीक है, रोहित जो है बाएं ओर से 17वां व्यक्ति है, और करण जो है दाएं ओर से 17वां है। यानी कि दोनों, एक बाएं से 17 एक दाएं से 17 है, और दोनों के बीच में क्या कितने लड़के बैठे हैं, यानी कितने और बचे उसका निकालना है। ठीक है, तो पहले हम रोहित का बाएं से निकाल लिए, फिर हम करण का निकाल लिए, और देख ली कि दोनों के निकालने के बाद मेरा क्या है 26 टोटल है। ठीक है, टोटल मेरा कितना स्टूडेंट है, बच्चे हैं 29 है। ठीक है, और 26 दोनों मिला करके है, तो बीच में बस कितना गया 3। चलिए, किस क्या चीज क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। एक कोड दिया हुआ है, नंबर को NUMBER को वो किया हुआ है UNBMRE। ठीक है, हम कहीं ना कहीं देख रहे कि कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है ना कि ठीक उसी का अपोजिट किया है। ठीक है, मिलाइए, अपोजिट किया है ना। ठीक, NU को क्या किया, UN कर दिया हुआ। तो इसी तरह क्या है GHOST, दोनों को मिला करके उसका अपोजिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा HGSOT। ऑप्शन नंबर HGSHGSOT, ऑप्शन नंबर मेरा आ गया सी। ठीक है, कोई आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन गया होगा। कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है कि आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी मेरा कोडिंग टू कोडिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया हुआ है,
SHYAM को किया हुआ है आपका क्या, JX VE और P। हम इसमें थोड़ा सा प्लेस वैल्यू मान रख के देखते हैं, पहले बनाते हैं, ठीक है। P का हम बात करें तो मेरा 16 आता है, E का 5, 22, 23 और 10, ठीक है। S का 19, H का 8, Y का 25, A का 1 और M का 13। अब इसमें देखा जाए तो किस तरह से किया हुआ है वो देखने वाली बात है, ठीक है। माइनस और प्लस में या प्लस या माइनस में क्या किया है वो देखना है। अगर हम देख रहे हैं इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन मिल रहा है, देखिए कहीं ना कहीं देखा है तो कहीं ना कहीं तो या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा, कुछ तो कुछ किया होगा। हम अगर यहाँ देख रहे हैं S19 है, J10 है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मान लेते हम ये ले सकते हैं, लेकिन H का 8 हम मानते हैं और यहाँ पे भी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो आपस में तिर्यक किया हुआ है, यानी कि तिरछा किया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपस में तिरछा किया हुआ है। अब बताइए कि तिरछा वो कैसे किया है। हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इस दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 3 का है, इस दोनों के बीच में हम देखें 3 का है, इस दोनों के बीच में देख रहे हैं हम 3 का है, इस दोनों के बीच में क्या है 3 का, और इस दोनों के बीच में क्या है 3 का, यानी कि देखा जाए तो तिरिया करके यानी कि तिरछा करके -3 किया हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ है, -3 किया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना किसका है, PINQ, ठीक है। अब इसका करना है, हम देखते हैं अगर U का कितना होता है 21, 21 में से 3 घटाएंगे 18 यानी कि R, ठीक है। हम K में से 3 घटाएंगे, क्या कितना होता है 11, 11 में से 3 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा H। N का 14 होता है, 14 में से हम अगर 3 घटाएंगे तो मेरा क्या होगा 11 होगा, ठीक है। 11 का मेरा क्या होता है K। फिर हम अगर I हो गया 9, 9 में से 3 घटाया तो हो गया 6, यानी कि 6 का कितना हो जाएगा F। और P होता है 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा M, यानी कि मेरा आंसर जो निकला RHKFM, ऑप्शन नंबर मेरा B आ गया। हम अगर इसमें देख रहे हैं ना कि आप जब तक आपका प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा ये सब क्वेश्चन बनना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो प्लेस वैल्यू याद करके रखिए बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि ए का अर्थ, तो ये तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई खास हार्ड नहीं है। 46A 2B, ठीक है, 3C और 4 ये है। अब देख रहे हैं कि ए का अर्थ होता है भागा, ठीक है, यानी कि 46 भागा हम 2 करेंगे, और बी का अर्थ है -3 करेंगे, और सी का देखा जाए तो क्या है गुना हम 4 करते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 46 में हम 2 से भाग देंगे तो 23 होता है, और माइनस हम 12 करेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 और ये 1 यानी कि 11, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब में ज़्यादा नहीं है कैलकुलेशन, जितना आपका फास्ट रहेगा ना उतना जल्दी बनेगा, तो कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है कि 2, 1, 4, 6, 7, 5, 8, 9 और 3 है, ठीक है। इसी क्या क्या कहना है कि ऐसे कितने अंकों को युग्म है जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने रैंकों में सजाएं भी, यानी कि अगर देखा जाए हम गिनती करते हैं तो उतना ही आना चाहिए जो होना चाहिए। देखिए 2, 3, 1, 4 हो रहा है, यानी कि मेरा 24 आ गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हो गया 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक क्या हो गया 9, ये तो होगा नहीं, हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 1, 5, यानी कि ये भी हो जाएगा। 6, 7, 8 होगा नहीं, हटाइए। 4 के बाद हम करते हैं 4, 5, 6, 7 और 1 8, ठीक है, 8 हो गया। फिर ये 9 हो जाएगा, और 3 तो होगा नहीं, इसको भी हटा दीजिए। 6, 6 के बाद हम 7, 6 के बाद क्या होता है 7, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 होगा नहीं, हटाइए। 7 के बाद क्या हो गया 8, 9 होगा नहीं,
5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद 6 7 होगा नहीं, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा। अब गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें ये देखना है कि ना जो नंबर दिया हुआ हम गिनती करते हैं तो मेरा वो जो रियल नंबर है उसमें जाता है कि सही मिलता है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें भी है गलत संख्या का पता लगाना है। देखिए जैसे ही आपको ज्यादा डिजिट दिया रहे, ठीक है, 3 4 से ज्यादा रहे और एक दो गो लेटर रिपीटेशन हो तो कहीं न कहीं मल्टीप्लाई होगा और डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो कहीं न कहीं एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस में क्या होगा। हम अगर देख रहे हैं कहीं न कहीं तो आगे आके 6 8 9 12 यानी कहीं न कहीं किसी का ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइंड में आ रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी का जो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 को 4 से, ठीक है, गुने 2 करेंगे तो आ जाएगा, 3 गुने हम 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 4 गुने 2 करेंगे मेरा 8 आ जाएगा, और फिर 4 गुने 8 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 आना चाहिए। यहाँ पे आना क्या चाहिए, 8 दिया कितना है 9, ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि गलत हमको निकालना है कि यहाँ गलत कौन सा है। 2 3 4 4 है, ठीक है, तो कहीं नहीं कि आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 को हम अगर 2 से गुना करेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा, 3 को 2 से गुना किए 6 आ गया, 4 को 2 से गुना किए 8 आ गया, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ 9 है तो मेरा गलत संख्या कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बनाइए, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है ना, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं 36 है, यहाँ 16 है और 64 है, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी चीज का स्क्वायर पे बैठाया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अगर स्क्वायर की संख्या में आता है, आपस में गुना करने पे स्क्वायर करने पे आ जाएगा। अगर हम 15 और 6 का डिफरेंस देखें और 16 और 9 का डिफरेंस देखें तो क्या मेरा आता है, नहीं आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ये दोनों में तो गुना होगा नहीं, क्योंकि हम इसमें करते 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर है इस दोनों में माइनस करके देखते तो संख्या नहीं होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हमको करना है। ठीक है, तो 36 गुना करके हमको लाना है या जोड़ के लाना है। हम अगर देख रहे हैं कि 15 को अगर 9 से हम माइनस करें और गुना हम कर दें 22 को 16 से, ठीक है, तो देखिए 6 आता है कि नहीं, 6 आ गया और गुना क्या हो गया 6, यानी कि 36। क्या क्या हुआ वो देखिए, ये क्या क्या है कि तिरछा तिरछा जो है, ठीक है, यानी कि 15 को 9 से घटा दिया है और 16 को 22 में घटा दिया है और जो शेष बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें देखिए इसमें भी सेम वही होगा, कैसे, तो आप इसको देखिए 13 माइनस 9 गुने 11 माइनस 7, तो 13 में से 4 गया तो 4 हो गया और ये 4 यानी कि 16। सेम अब इस तरह से हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ मेरा क्या है, देखा जाए तो निकालना कैसे कैसे है पता चल गया, कोई दिक्कत है नहीं। हम 21 माइनस 13 करते हैं और गुना में हम करेंगे 15 माइनस, क्योंकि हमको यहाँ तो निकालना है। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 64। ठीक है, अब हम देख रहे हैं तो मेरा 8 आ गया, क्योंकि 13 8 21 होता है गुने। ठीक है, यहाँ तुमको दिया हुआ नहीं है तो 15 माइनस एक्स हम रहने देते हैं, मान के चलिए, और ये हो गया मेरा 64। हम और उस साइड जाते हैं तो 15 माइनस एक्स बराबर में क्या हो गया 88 64, तो एक्स बराबर में कितना हो जाएगा 8 प्लस 15 यानी कि 23, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तिरिया गुना किया माइनस किया हुआ है और जो बच के आ गया घटा के आया उसको आपस में जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, बन गया होगा। चलिए इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन अब देखना है कि इस दोनों के बीच में या इसको गुना किया भाग किया क्या किया ताकि मेरा 41 आना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कैसे करें ताकि मेरा 41 आ जाए। बताइए, अगर हम आपस में 56 और 22 को जोड़ते हैं तो 41 मेरा नहीं आता है। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अगर हम 22 को 8 में माइनस करते हैं तो क्या आता है, में भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, और 56 को अगर हम 15 से करते हैं तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। उसके लिए क्या होगा, तो हमको देखना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं इसको
क्या है 56 को अगर हम 22 में घटा दे, ठीक है, और 15 को अगर हम 8 से घटाते हैं और दोनों को जोड़ के देखें तो क्या मेरा 41 आता है। चलिए हम शुरू करते हैं, बना के देखते हैं। अगर हम 56 में 22 से घटा दें और हम दोनों को जोड़ दे 15 में से 8 घटा के, अब देखिए ये हो गया 56 में अगर हम 22 का 4 और ये हो गया 3, ठीक है, प्लस 15 7 15 8 7 15, यानी कि अगर हम देखें तो 7 4 11 और 41, यानी कि कहीं ना कहीं इस दोनों को माइनस किए, इस दोनों को माइनस किए और आपस में जोड़ दिए तो मेरा ये आ गया। सेम उस तरह से उसमें भी करते हैं, सेकंड वाले में 46 माइनस 10 और प्लस 9 माइनस 6, ठीक है। तब देखिए 46 में 10 गया तो कितना हो गया 36, प्लस 3 यानी क्या हो गया 39, 39 आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है, आगे देखिए 34 क्या हो गया, देखिए 34 माइनस 14, ठीक है, प्लस कीजिए 11 माइनस 6, तो 34 में 14 गया तो मेरा 20 हो गया, ठीक है, और प्लस 5 यानी कि 25, ऑप्शन नंबर मेरा 1 आ गया, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब लिखा है इसमें विषम अक्षर शब्द युग्म चुने, लगता है ये क्वेश्चन एक दिन और सेट में आया हुआ था। क्या है ना, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन शायद हम कल के परसों वाले टेस्ट में हम डिस्कशन करवाए हुए हैं। इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है, कमेंट में हमको इसका आंसर चाहिए, आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फीडबैक बताइएगा। और आप सब बच्चों से मेरा एक ही प्रार्थना है, विनती निवेदन है, जो बचे हुए समय है, हम 20 दिन की अगर बात करें, 20 दिन मेरे पास समय शेष बचा हुआ है, इस 20 दिन में जितना ज़्यादा हो सकता है अप्रोक्स कोशिश कीजिए कि 12 से 14 घंटा, 12 से 14 घंटा हम सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, हम जीएस हमको तो पहले 1 से 2 मिनिमम 2 सेट बनाइए, मिनिमम 2 सेट बनाइए, किसी भी प्रकाशन का बुक मार्केट से लीजिए, ऑनलाइन बनाइए, कैसे बनाइए, 2 सेट रेगुलर बनाइए, ठीक है। 2 सेट बनाने के बाद उसमें देखिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस टॉपिक से नहीं बन रहा है। जैसे आप सेट बनाइएगा तो पता चलेगा ना कि मान लिया हम अगर हम रीजनिंग की बात करें तो मेरा सीटिंग से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको एक बार हम रिवाइजिंग कर लेंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको हम देख लेंगे। हम पहले सेट बनाए और सेट में जिस जिस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उस टॉपिक को अगर हम अच्छे से देख लेंगे, वो हर चीज, वो मैथ्स का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, 2 सेट आप रोज बनाइए, 2 सेट का रोज डिस्कशन कीजिए, हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए, क्वेश्चन देखिए, उसको बनाइए। और लास्ट मौका है, इसको एक समझिए कि मेरा एक सीट कंफर्म रखा हुआ है, एक सीट मेरा कंफर्म रखा हुआ है कि बिहार सरकार की जॉब है, बिहार सचिवालय सहायक है, और जानते हैं कि बिहार में वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात होती है। तो आए तो इसका फायदा उठाइए, जम के मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, रगड़ के पढ़िए। कौन क्या कहता है, कौन क्या किया, उस पर नहीं जाना है। लोग बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे, रास्ता चेंज करवाएंगे, नहीं जाना है। खुद पे विश्वास रखना है, अपने फैमिली पे विश्वास रखना है, थोड़ा बहुत मेरे पे विश्वास रखना और मिल के मेहनत करना है। ये हमारी गारंटी है, 100% है कि आपका रिजल्ट आएगा। खुद पे विश्वास रखिए, मेरे साथ जुड़ के काम कीजिए, रिजल्ट होगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।